हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाउंडेशन 2025-26 का बैच। इसमें हम जो सिलेबस कवर करने वाले वो स्पेशली जैन और मई सेशन के लिए होगा। सितंबर के स्टूडेंट जो अभी देख रहे हैं वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल है क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट बिफोर दैट पहले हम समझते हैं। मैंने ऑलरेडी एक इंट्रो वीडियो दिया था जिसके अंदर मैंने बता दिया था आपको कि आपके कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। फाउंडेशन के कितने सब्जेक्ट्स होने वाले हैं? 4 फाउंडेशन। कौन से? अकाउंट्स, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, लॉ। जिसमें अकाउंट्स और लॉ क्या है? सब्जेक्टिव है, और मैथ्स और इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि वहां पे अपने को सॉल्व नहीं करना है, मार्किंग करना है। ए बी सी डी जो भी आंसर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होने वाले। हर आंसर जब रॉन्ग होगा तो 0.25 मार्क्स कट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? पक्का? सीए फाउंडेशन पास करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए मुझे? 200। कितने में से? 400 में से। हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। अकाउंट्स 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स, इकोनॉमिक्स 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स। बराबर? ये चारों में अपने को अगर पास होने का है, दिमाग में पहले से सेट कर लो भाई ये 4 सब्जेक्ट मुझे पास होने का है। अकाउंट्स में पास होना है और 200 अगर लाना है टोटल, 4 5 20 होता है, ये तो मालूम है। तो हर सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क लाना है। कितना लाना है? पासिंग 40 है। 100 में से तुम्हारा पासिंग कितना है? 40। तो पास तो होना ही है, सब सब में कंपलसरी है। बराबर है? आपके 200 टोटल हो भी जाते हैं, बट आप एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप फेल हो। तो पासिंग में 40 मार्क्स तो लाना ही लाना है। सब सब्जेक्ट में 40 लाना ही है चारों में। बट क्वालिफाई करना है, सीए फाउंडेशन को क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है, इंटर में जाना है, तो मिनिमम 200 मार्क क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए। पास होने से 40 मार्क लाने से आप इंटर में जाओगे नहीं, बिकॉज 40 160 200 हुआ क्या? नहीं, तो आप क्वालिफाई नहीं होते। समझा क्या बोला? ये बेसिक बात है जो पहली बार जो देख रहा है बच्चा उसको भी नहीं मालूम, तुमको भी नहीं मालूम। और सिर्फ पढ़ना नहीं है, समझ के पढ़ना है। अभी हम 12th में नहीं, हम अपग्रेड हो रहे हैं, अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं, फाउंडेशन बना रहे हैं। तो बेस बना रहे हैं तो अपने थोड़ा बहुत तो नॉलेज चाहिए ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कितने मार्क्स लाने हैं। तो एकदम क्लियर ध्यान में रखो कि आपको हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाने के हैं। मिनिमम 50। पासिंग इज 40, लाना कितना है? 50। तो 50 50 50 50 हो गए 200 मार्क्स। फाउंडेशन क्लियर। सर 50 तो बहुत सिंपल है 100 में से। लगता है, निकालना पड़ता है। समझ में आया? अकाउंट्स में बच्चा 80 भी निकाल लेता है। अकाउंट्स में बच्चा 80 भी निकाल लेता है। मैथ्स में भी 80 निकाल लेगा। लॉ और इकोनॉमिक्स जहां पे बच्चा फंसता है और फिर उसका 200 नहीं होता है, फिर उसका फाउंडेशन है, या फेल हो जाता है, या तो 200 टोटल नहीं कर पाता है। तो आप लोग को मैं डरा नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी करेंगे, हम हार्ड स्टडी नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो स्मार्ट स्टडी पहले से डिसाइडेड है भाई, ये टॉपिक 10 मार्क का आएगा, ये टॉपिक 20 मार्क का आएगा, ये टॉपिक 5 मार्क का आएगा, भाई ये मेरे को करना ही है, कुछ भी हो जाए। जो भी प्रैक्टिकल होंगे, जो ऑफलाइन आपके जो लॉ के इकोनॉमिक्स के जो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, उनको क्लियरली बोल देने का भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को ये पढ़ने का है। और वो टीचर जो पढ़ा रहे आपको सब एक्सपर्ट टीचर्स है, आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है? तो थोड़ा सा ट्रस्ट रख के एंजॉय करके सीए करना है। आप लोग जैन का अटेम्प्ट देने वाले हो या तो मई का अटेम्प्ट, अभी का नहीं, सितंबर का नहीं। ठीक है? ओके, स्टार्ट करेंगे। अकाउंट्स में आपको 2 मॉड्यूल्स मिलेंगे। एज यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड, जैसे ही आप आपके जो ICAI वेबसाइट पे रजिस्टर करोगे तो ये टेक्स्ट बुक मिलेगा। आधे से ज़्यादा क्लासेस इस पे अपना कवर चढ़ा देते और फिर क्लासेस के नाम पे आपको देते। बट आप रजिस्टर करोगे ना तो नोट्स के लिए अपने आप को रजिस्टर कर लो। आपके आपके घर के एड्रेस पे चारों बुक्स आ जाएंगे, चारों बुक्स। अकाउंट्स की 2 बुक है। एक है पेपर 1 फॉर मॉड्यूल, इधर लिखा रहेगा आपका ये फाउंडेशन का दे दिया क्या तूने मेरे को? हाँ, 2 of 2 अकाउंटिंग मॉड्यूल 2 of 2।
अकाउंटिंग मॉड्यूल 1 ऑफ 2। एक मॉड्यूल 1 है, एक मॉड्यूल 2 है। मॉड्यूल 1 में क्या होता है, तो मॉड्यूल 1 में मैक्सिमम थियरी है, मैक्सिमम थियरी पार्ट है जो 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़ते थे। बेसिक टर्म्स, बेसिक जर्नल एंट्रीज, लेजर क्रिएशन, ये सब 11th का ही आपको हेल्प करेगा। सोल ट्रेडिंग कंसर्न 11th में फाइनल अकाउंट किया था, बराबर है। फिर परफॉर्मा वगैरह हम लोग बनाते थे, चेक का परफॉर्मा, 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स, बेसिक वही है। और एक दो चीज़ें 12th की आएगी इसके अंदर, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह। तो ये फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट की बात करूंगा तो पार्ट 1 में 7 लेसन है, इसमें 8 से 11 लेसन है। पार्ट 2 के अंदर एनपीओ, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज एंड ऑल एवरीथिंग, मैक्सिमम अकाउंट्स इसके अंदर है, सम्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 ही। मॉड्यूल 2 टॉपिक का नाम है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है इधर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी दिया रहेगा, बट टॉपिक वही। ये टॉपिक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे रेफर करते, कोई इशू नहीं है, बट उनके लेवल पे और आपके लेवल पे बहुत फर्क आने वाला है। आपने 12th में सबने किया है, आपने भी किया रहेगा, 12th में आपने भी किया रहेगा। व्हाट इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? नो प्रॉफिट नो लॉस, नहीं। जो ट्रेडिंग कंसर्न नहीं, व्हाट इज ट्रेडिंग कंसर्न? प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता। प्रॉफिट मोटिव तो नहीं रहता, बात तो सही है। हाँ, गुड्स खरीदते बेचते नहीं है, वेरी गुड, बन जाएगा सी। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब ट्रेड करने वाले लोग, ट्रेड करने वाले मतलब गुड्स खरीदते, गुड्स बेचते, कस्टमर बनाते। गुड्स का भाई तेरा पैसा, कस्टमर आते इधर, डेटर्स लोग आ गए, क्रेडिटर्स लोग आ गए, उधारी आ गया, देना है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिंग कंसर्न, ये गुड्स भी इसमें डील नहीं कर रहा है, ये सेवा में, बदले में मेवा दे, सेवा करेगा मेवा मिलेगा। यहाँ पे कोई गुड्स बेचते नहीं अपन। अंजलि तेरे को जरूरत है, ये ले यूज कर, हमको संस्था से मिल जाएगा तेरे लिए। हाँ, और इस सर ने मुझे मदद किया था, सर को डोनेशन दे देती हूँ, तो अपने पास डोनेशन आ जाता है। समझ में आ गया? तो हम एक संस्था है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि मैं एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हूं, तो मैं कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। नहीं सर, ऐसा कैसे? अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा, पैसे का हिसाब किताब। तो हम दो टाइप के अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। एक, उसे कहते हैं कैश बुक। क्या कहते हैं? कैश बुक, यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट। और ये लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। एक टाइप ऐसे होंगे, और एक होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक, रिसिप्ट पेमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो अपने को ये बनाने का है। और ये दिया रहेगा क्वेश्चन में, ये बनाना। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में आपने ये पढ़ा है। कभी कभी ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देते थे, रिसिप्ट पेमेंट दिया जाता था, और हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाते थे। मैं 12th से इसके लिए कनेक्ट कर रहा हूं, अभी भी 12th पढ़ा है, रिजल्ट ही आया है, थोड़ा बहुत तो अपने को याद रहेगा ही, है क्या नहीं? तो ये है, ये बना देते। अब सीए फाउंडेशन के अंदर क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा और पूछेगा ये बनाओ, बस ये डिफरेंस आ गया है। तो ये कंसेप्ट को आपको समझना है क्वेश्चन देख के, कि भाई क्वेश्चन कौन से टाइप वाला है। रिसिप्ट पेमेंट वाला है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है तो रिसिप्ट पेमेंट बनाओ। समझ रहा है ना? पढ़ा पा रहा हूँ बराबर? थैंक यू। यहाँ तक क्लियर है बेटा सबको? बेटा जानकी बोल, वेरी गुड। Kayu, you're going to be very famous in CA. He is Kayu, है ना अंजलि? चलिए सरोज जी स्टार्ट करें। क्वेश्चन मेरे पास, मेरा पहला सवाल सिर्फ ये है, कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? रिसिप्ट पेमेंट वाला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला है? हाँ, ये जज होना जरूरी है। सीए टाइम पे जब भी सीए कर रहे हो तो दिमाग, दिल, भावना, फीलिंग सब बाहर, क्योंकि दिमाग से ही काम कर सकते तो ही आप सीए बनोगे, नहीं तो आप सीए नहीं बनोगे, फिर कायू बनोगे, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आएगा? वेरी गुड।
फीलिंग को बाजू में रखेंगे और पढ़ाई पे ऐसा फोकस करेंगे ना, यार ले सीए बन गया, मम्मी खुश, मेरा बेटी सीए, बेटी भी बन जाएगी, बस बेटी को ही बनाएगी, ठीक है, तू भी बन जाएगा बेटा, तेरा तो डेडिकेशन मेरे को स्ट्रॉन्ग चाहिए एकदम। चलो थाने से आता है बेटा, मजाक सीरियसली, स्टेज इन थाने, ऑल द वे केम, थैंक यू सो मच सरोज, ऑफलाइन, ऑनलाइन से ऑफलाइन में आए, आप लोग भी आओ, प्रमोशन कर लो ना थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ तक अंजलि। तो क्वेश्चन क्या दिया है, रिसीव पेमेंट का दिया, जब रिसीव पेमेंट दिया तो क्वेश्चन में बोला रहेगा, है ना, और अगर इनकम एक्सपेंडिचर दिया रहेगा तो क्या पूछा रहेगा, बैलेंस शीट भी बोलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में खाली बोला है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बस हमने 12th स्टैंडर्ड में किया है, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट नहीं बना दे, ये सेम है। अब मुझे बताओ रिसिप्ट का मतलब क्या, ये कैश बुक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अभी थोड़ा भी मैं क्या बोला, फीलिंग, भावना, ये सब बाहर, एकदम दिमाग से, कैश बुक है, रिसिप्ट का मतलब क्या, क्या बात है, यही चाहिए था मेरे को, रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट मतलब, रिसिप्ट मतलब क्या, पैसा, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है सर, किस चीज का पैसा सर, बैलेंस, अरे पहले से पढ़ा है, ड्रॉवर बिजनेस खोलो, बैलेंस पढ़ा है, इनकम है क्या ये, नो, प्रॉपर्टी, पैसा इज माय असेट, बैलेंस इज माय असेट, बैलेंस इज माय असेट, समझ में आया, उसके बाद फिर पैसा आया सब्सक्रिप्शन का, इनकम, पैसा आया ना, सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है, इनकम, सब्सक्रिप्शन मेरे लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, 12th स्टैंडर्ड पढ़ाया, फिर ऐसा नहीं, जो लोग देख रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको बताऊंगा मैं, लेकिन इधर जो बैठे हैं वो 12th वाले हैं, टीवाई वाले हैं, तो फिर उनको तो सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, क्या होता है सब्सक्रिप्शन, मेंबर से जो पैसा आपने कलेक्ट किया बेटा, कायू सब गया, उसको वेट किया, गर्ल्स पावर, तो अंजलि क्या होता है सब्सक्रिप्शन, अमाउंट रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, ज्यादा इंग्लिश हुआ, कोई नहीं, वापस, सोसाइटी, एनपीओ एक सोसाइटी है, इसमें लोग चलाते हैं, तो उनसे जो, अभी अपन जिस बिल्डिंग में रहते हैं, अपनी बिल्डिंग वाले अपने से मेंटेनेंस लेते हैं ना, हर महीना कुछ भी नहीं करते लेकिन मेंटेनेंस तो लेते हैं, तो एक तरह का सब्सक्रिप्शन है वो, जैसे नेटफ्लिक्स पे कुछ देखने का, पैसा लगाओ, सब्सक्राइब करो तो हम दिखाएंगे, तो वैसे ये संस्था चलाने के लिए अपने को किस चीज की जरूरत पड़ती है, सब्सक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, और सब्सक्रिप्शन संस्था के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता है, तो ये मेरे लिए इनकम है, चाहे कोई भी साल का हो, मेरे लिए क्या है, इनकम है। डोनेशन, दो टाइप के, इनकम डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक, जैसे मैं अंजलि को सेवा दिया, अंजलि बोली सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, सर ये लो आपके लिए डोनेशन, जो करने का है करो, ये इनकम, क्यों, ऐसे ही दे दिया उसने, कुछ मकसद नहीं है इसका, विदाउट मकसद, क्या, विदाउट मकसद, कोई मोटिव नहीं, ऐसे डोनेशन को हम कहेंगे इनकम। लेकिन अंजलि सर आपने मेरा हेल्प किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये लो डोनेशन, इधर बिल्डिंग बनाओ, डोनेशन किसी काम के लिए दिया है, मकसद है, क्या मकसद है, बिल्डिंग बनाना है, अगर बिल्डिंग नहीं बनाया तो अंजलि आके मेरे को बोलेगी ना सर बिल्डिंग नहीं बनाया, आपको डोनेशन दिया था, चलो वापस दो पैसा, बोलेगी ना, तो फिर मतलब वो डोनेशन बिल्डिंग के काम के लिए है, तो मेरा इनकम नहीं है, तो मेरा लाइबिलिटीज है। तो दो टाइप के डोनेशन होते हैं, एक होता है डोनेशन रेवेन्यू एंड डोनेशन, वेरी गुड, कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या हुआ, किसी काम के लिए मिला है, तो ये मेरी क्या बन जाएगी, लाइबिलिटीज, और ऐसे ही मिला है रेवेन्यू, मतलब ये मेरा क्या है, इनकम, समझ में आया क्या, इधर कुछ लिखा है क्या आगे, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, ऐसे ही दिया है इसने, तो मेरा क्या बन जाएगा, इनकम, एंट्रेंस फीस, मेरे लिए इनकम ही होगा, है नहीं, तो मेरे को जब पैसा मिलता है, जब भी मुझे रिसिप्ट होगा ना जान की, तो रिसिप्ट में दो ही चीज हो सकता है, क्या, या तो मेरा इनकम होगा या तो मेरा लाइबिलिटीज होगा, रिसिप्ट में सिर्फ दो ही चीज हो सकता है, इनकम या तो, समझ में आएगा, हाँ या नहीं,
तो जब भी आप रिसिप्ट साइड की चीजों को देखोगे तो दिमाग में सिर्फ दो ही चीज घूमना चाहिए, और इनकम लाइबिलिटीज, इनकम लाइबिलिटीज, इनकम लाइबिलिटीज, इनकम लाइबिलिटीज, इनकम लाइबिलिटीज, और कुछ भी नहीं होगा रिसिप्ट में। पेमेंट पे आ गए, पेमेंट पे मतलब पैसा जावानु छे, हाँ या नहीं? सर पैसा तो जा रहा है, पैसा जा रहा है सर, खर्चा है। सर पैसा जा रहा है लेकिन प्रॉपर्टी बन रहा है सर अपना, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो एक्सपेंस साइड यानी कि पेमेंट साइड में दो ही चीज हो सकता है, या तो वो आपका एक्सपेंस होगा या तो वो आपका असेट होगा। जैसे सैलरी का पेमेंट किया तो ये मेरा असेट हो सकता है क्या? मेरा एक्सपेंस होगा। ऑफिस एक्सपेंस बोल दिया है, एक्सपेंस होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, क्या बात है। टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रैवलिंग, बैलेंस, बताया था मैंने, समझ में आ गया। तो आपको ये लॉजिक समझ में आया जो मैंने बोला? हाँ, फिर कुछ एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है। तो आपका स्टेप जो है जैसे आप 12th स्टैंडर्ड में करते थे वही करेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहला अपन मार्किंग करेंगे कि कौन सा चीज किधर जाने वाला है, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स, लाइबिलिटी। क्योंकि एनपीओ में जैसे मैंने बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनेगा, या फिर इसके ऑप्शन में क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड बैलेंस शीट। ये दिया है तो ये बनेगा, ये दिया है तो ये तो बनेगा ही, है या नहीं? तो जब ये दिया रहेगा तो अपन मार्किंग क्या करेंगे, रिसिप्ट, पेमेंट, असेट, लायबिलिटीज। और अगर ये दिया है तो अपन क्या मार्क करेंगे, इनकम, एक्सपेंस, असेट्स एंड लायबिलिटीज। समझा या बाउंसर गया? पक्का? चलो, तो आपका स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गया, मैंने बना दिया है इन द बुक्स ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब। बराबर। कौन सा अकाउंट बनाया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, एक्सपेंडिचर रुपीस रुपीस, इनकम रुपीस रुपीस, ठीक है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, बेसिक सा रूल है। अब ये तो बना दिया है, बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला तो मैं बैलेंस शीट बना रहा नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसा दिया है वैसे अपन मार्क करेंगे। स्टेप नंबर 1 है पहले मार्किंग करेंगे। बैलेंस इग्नोर होता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या करने का, इग्नोर, उसका इधर कुछ काम नहीं है। दूसरे केस में काम आता है, इस केस में काम नहीं आएगा। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन में ये कौन सा ईयर चल रहा है जरा देखो, 31 मार्च 2022, 2020-21, 21-22, ये मेरा इनकम हुआ करंट ईयर, और ये मेरा प्रीवियस ईयर का है, ये मेरा प्रीवियस ईयर का है, और ये मेरा इस साल का है। जो इस साल का है वो मेरा इनकम है, और जो प्रीवियस ईयर का है वो मेरा क्या है, 12th स्टैंडर्ड में ऐसा नहीं करते थे। 12th स्टैंडर्ड इज डिफरेंट, सीए इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट। तो आप ईयर देखोगे 31 मार्च 2022, मतलब 1 अप्रैल 2021 को साल चालू होगा, खत्म होगा 31 मार्च 2022 को। तो ये मेरा करंट ईयर है, हाँ या नहीं? इस करंट ईयर में मुझे सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला, 2020-21 का भी पैसा आया, 21-22 का भी आया। जो 20-21 का आया, अरे ये तो इस साल का नहीं है, इनकम ही नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल का बाकी है, जाओ उसके साथ एडजस्ट कर। तो क्या मेरे इनकम एक्सपेंस में आएगा क्या, जो इस साल का पैसा ये मेरा इनकम है, क्योंकि मुझे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट, समझ में आया? मेरे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये कहाँ जाएगा, इनकम। अंडरस्टूड? डोनेशन अभी बताया था, कुछ लिखा है क्या? तो क्या रहेगा ये मेरा, कम रहेगा। एंट्रेंस फीस, मार्किंग समझ में आया? इधर सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, बैलेंस। ऐसा कोई मार्किंग जो नहीं समझा है, ये वाला पार्ट समझा है? पक्का? क्या एक्सप्लेन करूं? बोलने का ना जानकी, शर्माने का क्या है? परत एक बार, तेरे को समझ गया क्या, बस समझाओ, वापस समझाओ, कहो, चलो समझा।
ठीक है जानकी, ध्यान दें। क्या हुआ मालूम है, मैं इस साल का हिसाब कर रहा था, बराबर है, वो पैसा आया, मेंबर है वो आया, सर ये लो आपका 65,000 रुपीज़। मैं इतना क्यों दे रहा है? सर पिछले साल का बाकी है, वो पैसा लो, इस साल का भी दे रहा हूँ। उसने मुझे इस साल का भी दिया और जो पेंडिंग था वो भी दिया, तो पैसा तो इसी साल मिला मुझे, मिला ना, तो मेरे रिसिप्ट बुक में दिख तो रहा है दोनों पैसा मिला है, बराबर। बट ये जो पैसा मिला वो कभी का मिला, पिछले साल। तो क्या मेरा इस साल का इनकम है क्या? मैं क्या प्रिपेयर कर रहा हूं, कौन से साल के लिए बना रहा हूं? तो मुझे सिर्फ इस साल कितना इनकम हुआ, कितना इनकम, वही दिखाना है मुझे। मुझे पूरा सम सॉल्व करना है क्या? कोई मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है क्या? कुछ दिखाना है क्या? नहीं ना। अगर कुछ रहता तो मैं समझ जाता, भाई ये पिछले साल का जो बाकी था ओपनिंग बैलेंस शीट में था, उसका पैसा भी मिला, जाओ एडजस्ट करो उसके साथ। जब मुझे मिलेगा तो मैं बोलूंगा ना, हाँ सरोज ये तो पिछले बार का है, ठीक है पिछले साल का हिसाब निकालो, अच्छा इसके इस तरह चलो इसमें एडजस्ट करो। तो अपन एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में करते हो उसे, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। समझ में आया? लेकिन क्या मैंने बैलेंस शीट बनाया है? नो, मुझे तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने का है। तो खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए मुझे सिर्फ इस साल कितना इनकम हुआ, इस साल कितना एक्सपेंसेस है, सिर्फ उसका हिसाब दिखाना है। तुम सीए हो ना, तुमको मैंने बोला भाई इस साल मेरा हिसाब करके दे, पिछले साल का मेरे को कोई मतलब नहीं, इस साल ही तूने बोला मैं इस साल का करके दूंगा। बहुत पैसा भर के सीए बनाऊ मैं, मेरा काम इतना है, आगे का चाहिए चल पैसा दे और करके दे। एटीट्यूड, आ गए सीए बन गए हम लोग। फाउंडेशन में अपने आप को फील करो सीए। अरे शर्माती क्या जानकी? कायू बेटा ध्यान दे मेरे पे, वेरी गुड। तो मार्किंग समझ में आ गया? अंजलि, अंजलि एडजस्टमेंट रीड करवा लूं और जिसके ऊपर एडजस्टमेंट से स्टार मार्क करवा लूं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2022, इस साल कितना आउटस्टैंडिंग है? तो एडजस्टमेंट इस पे के इस पे, इसके ऊपर है, तो हम इसको स्टार मार्क करेंगे भाई साहब, आपके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्योंकि ये तो वैसे भी गायब हो गया, तो यही सब्सक्रिप्शन बचा है। समझा या बाउंसर गए? तो स्टेप नंबर 1 हमने मार्किंग कर लिया, स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट रीड करके स्टार मार्क। तो भाई पहला एडजस्टमेंट क्लियर। स्टेप नंबर 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस, सैलरीज एंड वेजेस। Depreciation on sports equipment 25% for the year. Sports equipment star mark. Capitalize 50% entrance fees. Preparing झालं सम. समझा? एनी डाउट? मार्किंग समझ में आया? अभी क्या? पोस्टिंग। अभी क्या करने का? आपने ऑलरेडी लिखा है किधर किधर जाएगा, उधर जाके खाली इधर पोस्ट करो। खाली ध्यान रखो जिसको आपने स्टार मार्क किया है वो अमाउंट को इनर कॉलम में लिखने का, और जिसको स्टार नहीं किया उसको बाहर के कॉलम में। स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड से। बैलेंस आएगा क्या? सब्सक्रिप्शन ये वाला आएगा क्या? ये वाला आएगा और स्टार मार्क भी है। किधर जाएगा? इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, कितना है? 3,55,000। कॉपी। इनर कॉलम में क्यों लिखा? स्टार मार्क किया है। समझा? उसके बाद क्या है? डोनेशन कहाँ जाएगा? तो इधर एडजस्टमेंट है ना, एक दो लाइन छोड़ देते, फिर लिखता हूं डोनेशन, आउटर कॉलम, क्योंकि एडजस्टमेंट। एंट्रेंस फीस स्टार मार्क किया है, कौन से साइड पे जाएगा? इनकम बाय एंट्रेंस फीस, इनर कॉलम। एनी डाउट? पक्का? जो ये सम में करवा रहा हूं सर कहां मिलेगा? ये आपका टेक्स्ट बुक है, यही टेक्स्ट बुक में मिलेगा पूरा। ये टेक्स्ट बुक कहाँ से मिलेगा सर? आप जब रजिस्टर करोगे अपने आप को कोई भी एग्जाम के सीए फाउंडेशन के लिए, जैसे रजिस्टर करोगे उधर स्टडी मटेरियल है, क्लिक करने का, पैसा लेते हैं तो लोग ये देते भी है। समझ में आया? तो ज्यादा सोचो मत, और जो लोग इधर बैठे उनको तो ये सब चीजें मिल जाएगी। ठीक है, समझाइए। एंट्रेंस फीस इनर कॉलम में, समझियो? बराबर। बाय रिसिप्ट साइड खत्म हो गया, पेमेंट साइड सैलरीज एंड वेजेस कहाँ जाएगा? एक्सपेंस, एक्सपेंस 2 लिखते हैं डेबिट में, ये तो मालूम है ना। 2 सैलरीज एंड वेजेस स्टार मार्क किया है इनर कॉलम में। ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंस साइड पे जाएगा, इसका एक लाइन छोड़ देता हूं, ऑफिस एक्सपेंसेस डायरेक्टली आउटर कॉलम में। स्पोर्ट्स असेट बनाया क्या आपने? बनाया क्या? नहीं। फिर
कहाँ जाएगा? समझा? इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग, बराबर, कैश नहीं आएगा। कोई ऐसा पॉइंट जो नहीं समझा है? पोस्टिंग समझ में आया? मार्किंग समझ में आया? अभी एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट जब भी सॉल्व करते हैं दो इफेक्ट देना पड़ता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर इज 55। आउटस्टैंडिंग मतलब लेना या तो देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब सिंपल वर्ड में बाकी है, या तो लेने का बाकी है या तो देने का। पहले तो समझना है लेना है या देना है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। बाकी है मतलब क्या है? इनकम बाकी है मतलब इनकम देते हैं क्या? लेते हैं ना, है या नहीं? तो इनकम बाकी मतलब लेने का बाकी है। इनकम देते नहीं है, इनकम लेते हैं। तो इनकम देने का बाकी है। बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। और आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? कितना लेने का बाकी है? तो लेने का बाकी है तो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे? सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन लिखा है, स्टार मार्क किया था। ऐड करूंगा सब्सक्रिप्शन कितना? ऐड करके ये हो जाएगा 4,10,000। क्योंकि एडजस्टमेंट है तो कितना इफेक्ट आएगा? 1 डेबिट 1 क्रेडिट। दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये हो गया क्रेडिट। ऐड करने से इफेक्ट हमेशा सेम होता है, कोई भी साइड हो, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ऐड करते हो तो इफेक्ट हमेशा सेम रहेगा, मतलब डेबिट तो डेबिट, क्रेडिट तो क्रेडिट। लेकिन माइनस करते हो जब भी तो ऑपोजिट हो जाता है। मैं डेबिट साइड पे अगर माइनस करता हूं, ये डेबिट साइड है, माइनस करता हूं तो जो भी अमाउंट मैंने यहां पे लिखा है वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैंने इधर माइनस किया, जो भी अमाउंट मैंने लिखा है वो डेबिट हो जाएगा। क्यों? माइनस करने से इफेक्ट क्या हो जाता है? बदल जाता है। माइनस करने से इफेक्ट क्या होता है? बदलता है। पहले भी पढ़ा है। ऐड करने से इफेक्ट सेम रहता है, माइनस करने से इफेक्ट बदल जाता है। जिस साइड आप माइनस करोगे उसका ऑपोजिट इफेक्ट आएगा। डेबिट पे माइनस करोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट पे माइनस करोगे तो डेबिट। ऐड करोगे तो वो अमाउंट सेम डेबिट इफेक्ट ही देगा। समझता है या नहीं? एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूं, एकदम फाउंडेशन ही पढ़ा रहा हूं, ये समझ लो। 11th स्टैंडर्ड ही पढ़ा रहा हूं। ये समझ लो खाली इतना है कि आप 11th में एक्चुअल में नहीं हो बट पढ़ रहे हो 11th के स्टूडेंट बच्चों जैसा ही। ये समझा आपको? तो मैंने इधर ऐड किया, कौन से साइड पे ऐड किया? ऐड करने से इफेक्ट तो सेम ही रहेगा। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने पड़ते हैं? एक डेबिट पे और एक क्रेडिट। मतलब ये अमाउंट को दो बार लिखना होता है, दो बार लिखना है। एक बार डेबिट पे, अभी हमने किधर लिख दिया, तो अभी कौन सा इफेक्ट देने का है? डेब्ट। देने का नहीं, लेने का बाकी है, मतलब मिलने का बाकी है। एनीथिंग रिसीवेबल, एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। बट क्या मैंने असेट बनाया है क्या? तो मेरा assumption है कि मैंने असेट पे लिख दिया है, इसलिए दूसरा इफेक्ट इसमें दिखेगा। समझा? हो गया। बढ़ते सेकेंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, हाँ या नहीं? क्या बाकी है? अब सैलरी आप देख सकते हो आपका क्या है? एक्सपेंस। बाकी है तो एक्सपेंस देने का बाकी है ना, लेने का थोड़ी बाकी रहेगा। तो सैलरी देने का बाकी है, कितना बाकी है? आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड ही होगा, लेकिन अब किधर ऐड होगा? सैलरी में ऐड होगा। ये देने का बाकी है ना, हमेशा याद रखो बाकी है मतलब अपने को क्या करना है? ऐड करना है। बाकी मतलब ऐड करना है, भाई देने का बाकी हो या लेने का बाकी हो ऐड ही होगा। बाउंसर गया। वो प्लस माइनस अलग, वो चीज को इसके साथ मर्ज मत कर, वो मैं प्लस माइनस वापस एक्सप्लेन करता हूं तेरे को। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है? बाकी है तो हमेशा आउटस्टैंडिंग क्या करने का? ऐड। आउटस्टैंडिंग ऐड करते और प्रीपेड लेस करते। अभी वर्ड क्या यूज किया है? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस में ऐड करेंगे?
तो हम लोग सैलरीज एंड वेजेस में ऐड, ये समझ में आया। अब हमको देखने का है ये 40,000 के दो इफेक्ट देने पड़ेंगे ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ये कौन सा साइड है, क्या किया, तो डेबिट इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, क्रेडिट देने का बाकी है, मतलब पे करना है। एनीथिंग पेबल इज माय लाइबिलिटीज, बट क्या लाइबिलिटीज बनाया है तो उसका इफेक्ट आएगा। समझा, समझा, खत्म हो गया भाई दोनों एडजस्टमेंट, क्लियर है। तीसरा, डेप्रिसिएशन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। सर असेट तो बना ही नहीं है। अगर मैं असेट बनाता, बनाता तो मैं यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखता। कितना भाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 3,32,000, सॉरी 42,000, बराबर, हाँ या नहीं, ऐसा लिखता, लिखा है क्या मैंने, ये बनाया क्या मैंने, नहीं। अब एडजस्टमेंट आया, कितना डेप्रिसिएशन देने का, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है, कितना परसेंट, अपने को कैलकुलेटर अलाउड है, अभी तो 12th में नहीं था, अभी अलाउड है। 10% करते थे अपन, तो इसका 25% निकालो, कितना आ रहा है, 85,500 आ रहा है, बराबर है। मतलब अपने को इसका वैल्यू, डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम करना है। कितना कम करना है, 85,500, बराबर। अब असेट का वैल्यू कम करना है, फायदा है कि नुकसान, लॉस है ना सर। लॉस को अपन कहते हैं एक्सपेंडिचर। ये तो नहीं बनाया है, बट ये तो बना है। जो भी लॉस है डेबिट साइड पे लिखूंगा, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट, लगे या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आ जाए, कितना 85,500। इधर नहीं दिखा है, उसका दूसरा इफेक्ट समझ में आया। हाँ, असेट कौन सा साइड होता है, डेबिट साइड होता है। कौन सा साइड होता है, डेबिट। डेबिट साइड पे तुमने माइनस किया, मतलब ये कौन सा इफेक्ट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, डेबिट, हुआ ना डेबिट इफेक्ट, समझा। ये लॉजिक जिस दिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा उस दिन आप सीए तो बन ही जाओगे। डेबिट क्रेडिट का लॉजिक, उधर डेबिट तो इधर क्रेडिट, इधर क्रेडिट, वो लॉजिक अगर बैठ गया तब अकाउंट्स कर सकते हो। और अकाउंट्स का खेल ही है डेबिट क्रेडिट को समझना। अकाउंट ऊपर नीचे होता है, चलता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट का लॉजिक समझ जाता है ना कि कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट किया, तो आप एक अच्छा सीए बन सकते हो। क्योंकि सीए का काम होता है एडजस्ट करना। उसने ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखा के, उसने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाया है, दिखा दिया है, टैली करके दिखा दिया। हम पढ़ेंगे तो अपने को समझेगा, लेकिन लॉजिक तुम्हारा समझ में आना चाहिए। भाई इसको मेरे को डेबिट में ही लिखने का है, कुछ भी हो जाए डेबिट में ही लिखने का, कुछ भी हो जाए डेबिट में ही लिखूंगा, कुछ भी हो जाए क्रेडिट में ही लिखूंगा, कुछ भी हो जाए क्रेडिट में ही लिखने का। ये लॉजिक बैठ गया है ना, तो बन जाओ, तो फिर हो जाएगा काम। आई होप इतना क्लियर है। चलिए बढ़िया है, 3 एडजस्टमेंट डन। फिर क्या है, कैपिटलाइज 50%, मैंने ना 12th स्टैंडर्ड बताया था, ये सिर्फ और सिर्फ एनपीओ में आता है। कैपिटलाइज ओनली एनपीओ वाला एडजस्टमेंट है। कैपिटलाइज का मतलब होता है उसमें से निकालो, कैपिटल में डालो। कैपिटलाइज का मतलब है किसमें से निकालो, किधर डाल दो। कैपिटल तो दिख नहीं रहा है, बट एंट्रेंस फीस दिख रहा है, इसमें से निकाल दो, 50% निकाल दो। इसका दूसरा इफेक्ट देना पड़ेगा। कैपिटल बनाए क्या, लाइबिलिटीज खत्म। और कोई एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से नहीं, हो गया। अब क्या करेंगे, क्लोजिंग कर देंगे। चलिए, कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, ये ज्यादा लग रहा है मेरे को, ये 2 लाख है, ये 4 लाख है, तो यही टोटल है। इसका टोटल लिया, टोटल लिया, उसमें से सब टोटल माइनस करोगे। अभी आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है, तो ज्यादा सोचना नहीं। इसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट नहीं, सरप्लस। क्यों सरप्लस, बिकॉज इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो प्रॉफिट नहीं, क्या है, सरप्लस। लेकिन जब एक्सपेंस ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो उसे हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी। क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी, डेफिसिट, डेफिशिएंसी एक ही बात है। डन, पक्का समझा, ऐसा कोई पॉइंट जो नहीं समझा इस सम में, 100% पक्का। चलिए बढ़ते सेकेंड सम। पहला जो सम हमने किया था वो आपके टेक्स्ट बुक का सम नंबर 4 था, ठीक है। अभी जो सम कर रहे हैं टेक्स्ट बुक का सम नंबर 6 है। क्या है ये, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन का खेल, ओनली सब्सक्रिप्शन का खेल।
सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन साथ खेलने का। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड शो सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोसाइटी। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और सब्सक्रिप्शन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, दिया लिया वही चीज होगा। तो हमने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ जो भी है सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, कितना सब्सक्रिप्शन का इनकम एक्सपेंस हुआ और कितना इनकम हुआ, दो पार्ट बनाया है। सब्सक्रिप्शन मोस्टली इनकम ही होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे लिखो इनकम एक्सपेंस। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं और पोस्टिंग करेंगे। कौन से ईयर का भाई? 2000। ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेसी सोसाइटी वॉज ₹4,50,000। इस साल हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला? बराबर है, पैसा मिला सब्सक्रिप्शन का, एक्सपेंस है क्या इनकम है? बराबर, हाँ या नहीं? नहीं समझा तो एक्सप्रेशन तो दो। पैसा मिला, कितना पैसा मिला? 4.5 लाख। तो एंट्री है पैसा आ रहा है किसका? सब्सक्रिप्शन का, हाँ या नहीं? और अपने लिए इनकम है तो इनकम एंड एक्सपेंस। एक्चुअली मैं इधर लिखूंगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, जनरल एंट्री की बात है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, फिर सब्सक्रिप्शन का पोस्टिंग करूंगा तो इनकम साइड पे जाएगा। बट यहाँ पे मैंने लिखा बाय बैंक अकाउंट क्योंकि पैसा मिल रहा है ना, तो बाय बैंक कितना? 4,50,000। समझा? हाँ सर, क्रेडिट में क्यों लिखा एक्सपेंस में? क्योंकि इनकम है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। 4.5 लाख रुपया मेरा इनकम हुआ। समझाइए, एनी डाउट? आगे, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 2021। 4.5 लाख रुपया जब मिला पैसा तो उसने बोला सर इसमें ना 2021 का भी 20,000 रुपया है, इसका मतलब वो इस साल का इनकम तो नहीं है, आया नहीं, पिछले साल का है, निकाल दिया। आया था क्रेडिट, अब जाएगा तो क्या आएगा? डेबिट। क्या लिखा वहां पे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कभी का? 2021। समझा? या बाउंसर गया? बाउंसर है जानकी, वेरी गुड। मैंने जनरल एंट्री कहाँ लिखा? डेबिट में 2 लिख, मैंने कहा जनरल एंट्री लिखा? वो समझाने के लिए बेटा। चलो ठीक है, वापस से समझा दो। कहीं समझा? समझा? नहीं समझा? ठीक। ये कौन सा अकाउंट बनाया मैंने? हमेशा इधर को मेरे बुक में मेरा नाम नहीं आएगा, सब्सक्रिप्शन की बुक में सब्सक्रिप्शन का नाम नहीं आता है। सब्सक्रिप्शन की बुक में सब्सक्रिप्शन का नाम, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आया। सब्सक्रिप्शन आया क्या? नहीं। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लिखा है? नहीं, बैंक लिखा है क्योंकि पैसा मिला है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब सिंपल है, मुझे पहले 4.5 लाख रुपया मिला, मिला ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव। तो एंट्री क्या है? पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का? सब्सक्रिप्शन का। तो मेरे लिए इनकम हो गया, है या नहीं? इनकम हो गया। तो इसलिए जैसे आप रिसिप्ट बुक में अभी देखा था ना, टू सब्सक्रिप्शन, तो अपन ने उसको किधर डाला था? इनकम साइड पे डाला ना, वही इनकम साइड पे दिखाया मैंने। समझा? रिसिप्ट हुआ ना, रिसिप्ट साइड पे। रिसिप्ट मतलब पैसा आता है ना, तो पैसा आता है तो आप डेबिट साइड पे दिखाते हो ना, कैश अकाउंट डेबिट। किस चीज का पैसा है? सब्सक्रिप्शन का पैसा है। तो नॉर्मल जो एंट्री है कैश टू सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्या करना है? क्रेडिट करना है ना, तो सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट किया ना मैंने। समझा या बाउंसर गया? लिख दूं क्या बाजू में जर्नल एंट्री? क्या बाउंसर जाएगा जर्नल एंट्री लिखने से? अगर बाउंसर जाएगा तो बोलो, नहीं तो मैं लिख देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव, व्हाट इज माय जर्नल एंट्री? सब्सक्रिप्शन रिसीव का जर्नल एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन। क्या बात है, कैश और बैंक अकाउंट बना है क्या? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना है। क्रेडिट साइड पे जाना है ना इसके, तो क्रेडिट साइड पे आए और क्या लिखेंगे? डेबिट में क्या है? कैश और बैंक, तो बाय कैश और बैंक। अभी समझा? समझा? फिर उसके बाद उसके अंदर गलती से 20,000 आ गया,
तो निकालना पड़ेगा। आया था क्रेडिट, निकालने के लिए कर दूंगा डेबिट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 20,000। 20,000 सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया, हाँ सर बनाया। डेबिट में क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? 20,000। समझा जर्नल एंट्री? पक्का? नेक्स्ट, यहां तक हो गया था। 31 मार्च 2022, इसी साल की बात कर रहा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 15,000। ड्यू बट नॉट रिसीव का मतलब अभी भी मिलने का बाकी है। मिलने का बाकी है तो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किधर? इनकम में कि एक्सपेंस में? इनकम में। तो यहां पे मैं ऐड करूंगा, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना? समझ में आया? ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अंडरस्टूड? हाँ, ऐड के जगह पे बाई लिखते हैं ना। अगर मैं ऐड भी कर सकता था, बट ये मेरे को प्रेजेंटेशन अलग अलग देने का, इसलिए मैंने अलग दिया। आप इसके अंदर ऐड करो तो भी एक ही बात है। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंड 2022 बट पर्टेन टू 23। हमको एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना मिला? वो इस साल का है क्या? आने वाले साल का है, तो फिर से निकाल दो उसको। कितना? 26,000। मतलब जो भी आपको ये सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें एडवांस भी मिला है, जो इस साल का नहीं है। तो हमने, आया था तो इनकम है, अब जाना है तो डेबिट में। समझा? ये बाउंसर हुआ। चलिए यहां तक डन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 इंक्लूड 18,000 पर्टेनिंग टू 22। जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस था, कौन से ईयर का? 2000। उसमें इस साल का कितना पैसा था? इस साल का था, मतलब इस साल का इनकम है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 18,000। समझा? तो जो इनकम है उसे इनकम में, और जो इस साल का नहीं उसे निकालने के लिए डेबिट साइड। समझा या बाउंसर गया? खत्म। अब क्या करने का? टोटल कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है? 4.5 लाख नहीं, ज्यादा है इधर। टोटल, टोटल मिस्टेक है यहाँ पे। टोटल करो, इधर टोटल मिस्टेक है। 4,83,000। परफेक्ट। 4,83,000 माइनस करो उसमें से 46,000। 46,000 माइनस कर देंगे। 0, 0, 0। 6 में कितना ऐड करेंगे तो 3 आएगा। 6 में 7 ऐड करूंगा तो 13 आ जाएगा। 6 में 7 ऐड करने से 13 और एक ऊपर, 2 और 2 4 और एक 5। 5 में 3 ऐड करूंगा तो 8 हो जाएगा। 4,37,000। समझ में आया? 4,37,000। अंडरस्टूड? इधर का टोटल आपको चेंज करना है, 4,83,000। 4,83,000। समझा ये? पक्का समझा? इसमें हमने कौन सा अकाउंट बनाया है? मिला तो इनकम है, और जो इस साल का नहीं है वो डेबिट में। बाकी है तो इनकम है, एडवांस मिला तो इधर है। समझ में आया? पहले एडवांस मिला था, इस साल का इनकम है, फिर से ऐड कर दिया। तो आपको ये चीज समझना है प्रॉपरली रीड करके कि करंट ईयर है, एडवांस ईयर है, कौन सा ईयर है, आपको ये बताया गया। क्योंकि सीए फाउंडेशन में, एनपीओ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्सक्रिप्शन। ठीक है? पक्का समझा है? 100%? दोनों सम दिमाग में बैठ गया है? तो आज के क्लास में, अच्छा क्या बात है, और एक सम है सब्सक्रिप्शन ही। चलो फिर और एक सम करेंगे। सम नंबर 7 में दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2022। कितना पैसा बाकी है किसका? सब्सक्रिप्शन का। हमको वो फाइंड करना है। अभी अपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया था, बराबर। एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन ये पर्टिकुलर रुपीज, ये इनकम एक्सपेंस लिखा है। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पर्टिकुलर ही लिखना होता है। डेबिट वाला एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम से बेसिक रूल वही है। इनकम है तो क्रेडिट है, एक्सपेंस है तो डेबिट है, रूल वही है। पर्टिकुलर रुपीज पर्टिकुलर। ठीक है? अब मेरे को सबसे पहला बताया गया कि मेरे पास कितने मेंबर्स हैं। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 105। 350 मेंबर्स है। हर एक बंदा अगर 1,050 भरता है तो कितना पैसा मुझे मिलेगा? 3,67,000। मैंने अकाउंट बनाया। अब नॉर्मली अगर मुझे पैसा देगा तो मेरी जर्नल एंट्री क्या है बेटा जान की? पैसा आएगा।
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना पैसा आना चाहिए? 3,67,500, 3,67,500 इतना आना चाहिए, आना चाहिए, हाँ या नहीं? बट कंटिन्यू में आगे बोला है द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। इस साल के लिए जो मैंने रिसिप्ट पेमेंट का बुक चेक किया तो पता चला कि अपने को 4,10,000 रुपया सब्सक्रिप्शन का मिला है। ये मिला है क्या? मिला है क्या? मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग लग रहा है, इतना मिलना चाहिए था, बट मिला कितना दिख रहा है मेरे को, हाँ या नहीं? तो 4,10,000 मेरा क्या आ जाएगा? इनकम, हाँ या नहीं? इसके ऊपर मत फो, ये समझ में आया? 4,10,000 समझा? ये तो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ऑपोजिट साइड आउटस्टैंडिंग बाकी है। सर इनकम मिलने का इस साल का बाकी रहता है तो अपन क्रेडिट में ही लिखते हैं, अभी तो करवाया था। इस साल का अगर मिलने का बाकी है तो अपन इसी के अंदर ऐड करते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, बट एज पर माई कैलकुलेशन मुझे मिलना इतना चाहिए था, मिला इतना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 42,500 आउटस्टैंडिंग है, हाँ या नहीं? तो मैं इधर ऐसा बाइफर्केशन करके दिखाऊं अगर तो भी चल जाएगा। 67,500 42,500 प्लस करो तो कितना होता है? 4,10,000 होता है कि देख लो, मेरे हिसाब से हो जाएगा 4,10,000। हाँ होता है ना? समझा? ये बाउंसर हुआ, बाउंसर हुआ। अगर हुआ तो हाँ बोलो, ना तो ना, जो भी, डरो मत, वीडियो का मत सोचो तुम लोग सर नहीं पल्ले पड़ रहा है, सर ये तो अच्छे से समझ गया इधर बाउंसर जा रहा है, तो बिंदास बोलो यार, बाउंसर जा रहा है नहीं, पक्का, हाँ नहीं, हाँ। ये 4,10,000 समझ में आया क्या? बाउंसर गया क्या है ये? 4,10,000 मिला है, बराबर है। जो नहीं मिला है वो अपोजिट पे लिखेंगे। अगर मिला इनकम है तो नहीं मिला वो क्या है? एक्सपेंस। मिला 4,50,000, नहीं मिला या पहले का है तो अपन ऑपोजिट में लिखते हैं, समझ में? 4,10,000 मिलना कितना चाहिए था तो हमने क्या किया? उसके ऑपोजिट साइड पे उसको डाल दिया। जो भी इस साल का इनकम है, जो भी इस साल का इनकम है उसको मैं इसके साथ टैली करने वाला हूं। तो जो भी मेरा इस साल का इनकम जो मेरे को, मैं अजम्पशन पे लगाऊंगा, अगर मिला भी है तो मैं इस क्रेडिट साइड पे नहीं दिखाऊंगा। कौन से साइड पे दिखाऊंगा? डेबिट साइड पे, ऑपोजिट, क्योंकि ये इधर आना चाहिए था, आना चाहिए था ना। बट ये मिला क्या मुझे? तो जो भी इस साल मेरा इनकम होगा वो सब किधर जाएगा? सर क्यों, ऐसा कोई रूल है क्या? ऐसा रूल इसलिए बिकॉज अपने पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है और इसके साथ मुझे फाइंड करना है कि भाई जो भी पैसा मिला उसमें से मेरे को माइनस करना है, इसमें से मुझे ये माइनस करना है। इनकम है तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस। तो जाके एंड में मुझे मालूम पड़ेगा कितना आउटस्टैंडिंग है, बस इसीलिए। बैठा दिमाग में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो उसने बोला 4,10,000 तुम्हारे पास था, जबकि उसमें से तो इस साल का इतना ही है ना, तो उसमें माइनस करना है ना। तो वहां नहीं दिखा कि मैंने कौन सी साइड पे दिखाया, अभी समझा? समझा? इसलिए इस साल जो भी इनकम होगा वो इधर नहीं दिखा के अपन किधर दिखाएंगे? ऑपोजिट साइड पे। अंडरस्टूड? पक्का? हम इधर माइनस नहीं कर सकते इसलिए ऑपोजिट साइड पे दिखा रहे, नथिंग एल्स। अंडरस्टूड? आप माइनस कर सकते हो, आपको माइनस करना है तो उधर, बट ऑपोजिट में प्रेजेंट किया तो चल जाएगा। आई होप यहां क्लियर है। आगे बढ़ो। कौन से साल का है भाई ये? ऑलरेडी 2022 का है, सॉरी 21 का, मतलब पिछले साल का है। पिछले साल का वो अपना, इस साल का नहीं, वो भी अपने को माइनस करना होता है। ऑपोजिट साइड पे दिखा दिया, जो भी माइनस करना है। ओके, जिसको ज्यादा शौक है फोन करने का, डन है इतना? समझा? यानी कि उसके बाद 2000 क्या है? रिसीव्ड इन इसी साल का, इसमें से माइनस करना है ऑपोजिट साइड पे। अरे समझा?
सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस 2021 में मिला था, तो 21 में मिला था वो तो 2022 का होगा ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 को मिला था, तो वो 22 का रहेगा 30,000। उसमें क्यों गया, क्योंकि ये जो 4,10,000 है ये ओपनिंग है ना, उसी के अंदर अपने को इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 4,10,000 ओपनिंग बैलेंस था रिसीव का। कौन से ईयर का था, 2000, समझा। इसलिए ये पैसा भी इसी के अंदर हमने क्या किया, ऐड किया, और ऐड किया इसलिए उसको अपन ने इनकम साइड पे दिया। समझा या अभी भी बाउंसर गया, समझा है, पक्का, खत्म, और कुछ नहीं है। तो ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस शीट का, ठीक है। दोनों को साथ में लिख दिया, उसमें से जो माइनस करना था सब ऑपोजिट साइड पे। अब टोटल करेंगे, टोटल कर लो, ये साइड का है 4,74,500, मतलब इतना माइनस करना है। अपने पास टोटल 4,70,000 ही आया हुआ है, 4,500 मेरे लिए क्या रहेगा, सॉरी 4,40,000 है ना, तो 34,500 मेरा आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो सिंपल हिसाब है, 4,10,000 आया था, 30 आया था, 4,70,000 ही आया था, जिसमें से इस साल का तो इतना मिल गया, एडवांस अपना पहले का इतना था, और इस साल आने वाले साल का एडवांस मिल चुका था, सब माइनस करो तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है। जबकि अगर सिर्फ ये दो हिसाब होता, ये और ये होता, तो मैं कितना दिखाता, 4,10,000 मिला है, जिसमें से 3,67,500 ही अभी तक आया है, तो बाकी जो बच गया था 42,500, ये मेरा आउटस्टैंडिंग। और क्वेश्चन में पूछा था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, समझा या अभी भी बाउंसर, पक्का समझा। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक क्लियर हो जाएगा, एक दो बार और समझना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो इस साल का ओपनिंग है 4,10,000, कभी तो उसने बोला जब रिसीव पेमेंट उसने देखा फॉर द ईयर शोर्ट भाई सब रिसीव कितना है, सिर्फ 4,10,000 ही पैसा है, सब सब्सक्रिप्शन का ही आया, ऐसा क्लियरली बोला था। उसमें से इस साल का इनकम तो इतना ही था, माइनस करना है, ऑपोजिट साइड पे दिखाया 45 तो पिछले साल का था, वो भी माइनस कर दिया, एडवांस में मिला है वो तो इस साल का नहीं है, वो भी माइनस करने का है। ओपनिंग में अपने पास 30,000 और था, तो 4,10,000 इतना ही पैसा है। एडवांस सब्सक्रिप्शन 2023 ये बेटा ये इधर 2023 से इधर करेक्शन है, क्वेश्चन में करेक्शन है, ठीक है, डन। समझा ये, पक्का समझा। तो 3 सम मेरे हिसाब से आज हो गए, यस 3 सम हो गए। कौन से हो गए आपके, एक सम नंबर 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया आपके टेक्स्ट बुक का। जितने भी सम्स है प्रैक्टिकल में यहाँ पे सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस करो, बुक्स के नोट्स के जो भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहना। सीए के लेक्चर्स रेगुलरली चलेंगे, स्टार्ट के मंथ में मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, अकाउंट्स मैथ्स 2 आवर का क्लास मोस्टली ट्राई करूँगा, ठीक है। और फिर उसके बाद तुम्हारे जो सितंबर के बाद से इकोनॉमिक्स और लॉ चालू करूँगा, अभी नहीं, ठीक है। अगर टीचर्स अभी आते रहेंगे तो उनको मैं बोल दूंगा। आज की क्लास में इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।